3.2 प्लस 1.2, ये हमारा आ गया -2.0 यानी 2 माइनस का 2। अब एक और निकालते हैं। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और नई एक्सरसाइज लेके। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1। तो जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणियां। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रथम पद होता है जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं उसको कैसे निकालते हैं, इसी के साथ जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम लोग सारवंतर कहते हैं उसको किस तरह से निकालते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 5.1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एक सीरीज होती है, जो एक एपी होती है, उसमें कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है वो दी जाती है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है? एक सीरीज, एक श्रृंखला। अब अगर हमें इसे चेक करना है कि जो ये सीरीज हमें दी है क्या वो एक एपी है या नहीं है, तो इसको चेक करने का भी तरीका होता है। सबसे पहले जो पहली टर्म होती है आपकी जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको हम लोग या A1 कहते हैं या A कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी पहली टर्म होगी उसको हम लोग प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कहेंगे और जिसे हम लोग A1 या A से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग सारवंतर कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये सारवंतर कैसे निकालते हैं? जो हमारा पहला टर्म होता है उसको A1 कहते हैं, उसके बाद A2, फिर A3, इस तरह से ये चलती रहती है। ओके, तो जब हमें D निकालना है तो D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, जो हमारी बड़ी टर्म होती है उसमें से छोटी टर्म को लेस करते हैं, यानी A2 माइनस A1, या आप लोग A3 माइनस A2 कर सकते हो या A4 माइनस A3 कर सकते हो, इस तरह से। और जो आपका ये D है, अगर जो ये सीरीज है वो AP में है तो जो D है वो बराबर आएगा, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, तो प्रश्नावली 5.1 में इसी तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे जिसमें हमें चेक करना है कि जो सीरीज हमें दी है क्या वो एक एपी है या नहीं है। ओके, तो हमने क्या चेक करना है? अगर हमारा सारवंतर यानी जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम आ रहा है तब जो भी सीरीज हमें दी है, ठीक है, जो भी सीरीज हमें दी है वो एपी में होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। ओके, तो हमें चेक करना है कि जो ये सूचना हमें दी है, जो ये डाटा दिया है, क्या इससे एक एपी बन सकती है। तो सबसे पहले इसने कहा 15, 15 के बाद इसमें 8 8 8 ऐड होगा। ठीक है, तो 15 और 8 हो गया 23, 23 और 8 हो गया 31, 31 और 8 हो गया 39। ठीक है, ये 4 टर्म बहुत है। हमें क्या चाहिए? डी निकालना है, डी। ठीक है, सबसे पहले A1 कितना है? 15, A2 कितना है? 23, A3 कितना है? 31 और A4 है 39। तो जो D है वो इस तरह निकलेगा, A2 माइनस A1। तो हम दो वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों सेम आ गई तो ये AP है। ठीक है, जो ये सीरीज दी है। तो 23 माइनस 15 ये आ गया 8 और 31 माइनस 23 ये भी आ गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो एक एपी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सारवंतर है वो बराबर आ रहा है, एक समान है। ठीक है, तो बाकी के जो 3 पार्ट है वो भी हमने इसी तरह सॉल्व करने। दूसरे पार्ट में कहता है कि
किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो T1 है हमारा 1, सबसे पहले इसमें आपने घटाना है 1/4, ठीक है, जाएगा 4 माइनस 1/4, 3/4। पहली टर्म बनेगी 1, दूसरी टर्म ये 3/4। इसके बाद 3/4 इंटू 1/4 करना है, ये बन जाएगा 3/16। अब आपने क्या करना है, 3/16 को घटाना है इसमें से, तो 3/4 माइनस 3/16, तो ये हमारा बनेगा 12 माइनस 3 यानी 9/16। ओके, पहली टर्म, दूसरी टर्म, ये बनी तीसरी टर्म। इसके बाद 9/16 इंटू 1/4, ये बन गया 9/64। कितना बना, 9/64। अब इसमें से घटाओ इसको, ये बनेगा 9/16 माइनस 9/64, ये आ गया आपका 64। यहाँ पे आ गया 36 माइनस 9 यानी 27/64। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ये बनेगा 1, 3/4, 9/16, 27/64, ठीक है। अब डी चेक करते हैं, तो A2 माइनस A1, 3/4 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4/4 माइनस 1/4 और 9/16 माइनस 3/4, यहाँ पे आएगा, ये आएगा 16, 9 माइनस आएगा माइनस 3/16। तो डी बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सार्व अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। ओके, करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, ठीक है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। तो पहली टर्म है 150, इसमें 50 ऐड करो, ये बन गया 200, इसमें 50 ऐड करो, ये बन गया 250, इसमें 50 ऐड करो, ये बन गया 300। तो A1 है 150, A2 है 200, A3 है 250, ठीक है। A4 भी लिख लो, ऐसे लिखना अगर आपने 300। तो हमें चाहिए डी, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, कॉमन डिफरेंस आ गया 50 का, ठीक है। अगर यहां से भी 50 आ गया तो ये एपी है, ठीक है। 250 माइनस 250, तो ये एक एपी है, क्योंकि इसमें सार्व अंतर एक समान है। करते इसका चौथा पार्ट। अबे पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले है 10,000 गुना 8, 1/100, ये आ गया 800, यानी ये बन गया 10,800, ठीक है। उसके बाद अब इसका निकालेंगे, बन गया 864। कितना बना, 864, तो 10 800 जमा 864, ये बनेगा 64, 16, 11,664, ठीक है। फिर अगर इसका निकालेंगे तो ये बनेगा 11,664 गुना 8 गुना 1/100, तो ये हमारा आएगा 32, 3, 48 और 3 51, 5, 48 और 5 53, 5, 8 और 5 13 और 1 9/100, ये आएगा 933.12। इसको ऐड करो, इसमें ये बनेगा 11,664 प्लस 33/12, ये हमारा बनेगा 7,9,5, ठीक है, 12,597.12। तो हमारे पास आएगा, देखो 10,000, 10,800, 11,664, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 10,800 माइनस 10,000,
यह आ गया 800 और यह आ गया 11,664 माइनस 10,800, तो ये हमारा आएगा 6, 4 और 864। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, जिस कारण ये एपी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया है, हमें इसके नेक्स्ट 4 जो टर्म्स है वो निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, तो हम लोग जो इजी वे है उसको यूज करेंगे। ठीक है, पहली टर्म है 10। अब इससे अगली टर्म कैसे आएगी, आपने क्या करना है, जो डी है वो इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो 10 में 10 ऐड करो, कितना आएगा 20। अब अगली टर्म कैसे आएगी, 20 में डी ऐड करो, सार्वंतर 30, इसमें 10 ऐड करो 40, 10 ऐड करो 50। 4 टर्म बोली थी ना, 1 2 3 4 निकाल ली हमने। ठीक है, सिंपल। तो इसी तरह से जो ये बाकी क्वेश्चन है इनको भी हमने सॉल्व करना है। और दूसरा तरीका कैसे है, इसमें देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहली टर्म दी है तो पहली टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, डी दिया है। अब एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप निकाल रहे हो 2 3 4 और 5, तो बारी बारी से आप एन की वैल्यू डालोगे, आपके पास यही वैल्यू आएगी। सिर्फ मैं एक वैल्यू निकाल के बताऊंगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं A5। ठीक है, तो A5 यानी एन हमारा 5 है, तो ये आ गया 10 प्लस एन माइनस 1, 5 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 10, 10 प्लस 4 गुना 10, 10 जमा 40, ये हो गया 50। कितना आया 50। अगर हम A4 निकालते तो यहाँ पे आता 4 माइनस 1 यानी 3, 3 इंटू 10 यानी 30, 10 और 30 होता 40। सिंपल। तो जो ये सिंपल तरीका हम इसी को यूज करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके बाद जो टर्म आएगी उसमें फिर डी को ऐड करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो, -2 प्लस 0, ये आ गया -2। ओके, इस वाले में सारी वैल्यूज -2 ही आएगी। ठीक है, पहली टर्म है -2, इसमें 0 ऐड किया, ये -2 -2 -2 -2। ओके, अगला देखो, फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है -3, तो 4 पहली टर्म है। ठीक है, अब अगली टर्म क्या आएगी, इसमें प्लस करना आपने -3, तो 4 -3 ये हो गया 1। अब इसमें से आपने फिर डी ऐड करना है, तो 1 -3 ये -2, फिर आपने इसमें -3 को ऐड करना है -5, फिर आपने -3 ऐड करना है -8। ओके, तो आ गई है टर्म्स। अगला देखो, ए है हमारा -1, डी है 1/2, तो फर्स्ट टर्म तो आएगी -1। अब दूसरी टर्म कैसे आएगी, इसमें इसको ऐड करो, -1 प्लस 1/2, तो ये आएगा -2 प्लस 1/2 -1/2। अब इसमें आप फिर ऐड करो 1/2, ये बनेगा 0, 0 में ऐड करो 1/2, ये बनेगा 1/2, 1/2 में फिर ऐड करो 1/2, तो ये बनेगा 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ बन गया 1। लास्ट वाला देखो, फर्स्ट टर्म है -1.25, अगली टर्म क्या आएगी, डी आपने ऐड करना है इसमें -0.25। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा -1.50 -1.75 और -2, और अगली टर्म बनेगी -2.25। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट। इनके जो आंसर है वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। ओके, आप अपने जो आंसर है उसको मैच कर सकते हो। अब इसने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था कि प्रथम 4 पद। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला तो पहले ही दे रखा था, तो मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा और निकाल दिया। ठीक है, बट आपने क्या करना है, फर्स्ट जो 4 टर्म्स है वही लिखनी है। ठीक है,
1 2 3 4 मतलब A4 तक ही लिखना है। ओके, वैसे ये सारे आंसर सही है, आप 5 तक भी लिख सकते हो, तब भी आपके जो नंबर है वो नहीं कटेंगे। ओके, अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट टर्म है वो बतानी है और जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो बताना है। तो सबसे पहले जो पहली टर्म है वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो ए आ गया, अब डी निकालते हैं। A2 माइनस A1 कर लो, ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस का 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 3, ए हमारा 3 और डी है -2। दूसरा देखो, इसमें ए दिया है -5, अब डी निकालना है, तो ये हमारे पास आएगा -1 -5, ठीक है। -1 माइनस माइनस का 5, तो -1 प्लस 5, ये आ गया 4। तो ए आ गया -5 और डी आ गया 4। ओके, तीसरा देखो, इसमें ए दिया है हमारा 1/3, डी निकालते हैं 5/3 माइनस 1/3, ये आ गया 4/3। ओके, तो ए आ गया 1/3, डी आ गया 4/3। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। ए आ गया 0.6 और डी आ गया 1.7 माइनस 0.6, 1.1। ए आ गया 0.6, डी आ गया 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट्स दिए गए हैं। हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन सी जो सीरीज है वो एपी है, और जो भी सीरीज एपी में होगी उसके हमें सार्वंतर निकालना है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो यहां स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, 2 4 8 16। सबसे पहले डी निकालते हैं, 4 माइनस 2, यह आ गया 2, और 8 माइनस 4, यह आ गया 4। तो डी बराबर नहीं है, इसलिए पहला पार्ट एपी नहीं है, ठीक है। पहला पार्ट है जो वो एपी नहीं है। दूसरा देखते हैं, 2 5/2 3 7/2। तो 5/2 माइनस 2, ये बनेगा 5 माइनस 4/2, ये बनेगा 1/2, ठीक है। 3 माइनस 5/2, ये बनेगा 6 माइनस 5/2, 1/2। तो डी इसमें आ रहा है 1/2। ओके, अब इसकी नेक्स्ट हमने कितनी टर्म निकालनी है? 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 7/2 है, इसमें हम लोग 1/2 ऐड करेंगे, ये बनेगा 8/2 यानी 4, ठीक है। अब इसमें फिर से ऐड करेंगे 1/2, तो ये बनेगा 9/2। ओके, और एक टर्म और निकालनी है, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2, ये बनेगा 10/2 यानी 5, ठीक है। तो आपका जो दूसरा पार्ट है उसके आंसर है 4 9/2 5, और डी है आपका 1/2, ठीक है। तो दूसरा एपी है -3.2 माइनस -1.2, ठीक है। यहां से मैं डायरेक्ट डी निकाल रहा हूं, 3.2 प्लस 1.2, ये हमारा आएगा -2.0 यानी 2, माइनस का 2। अब एक और निकालते हैं, -5.2 माइनस 3.2, -5.2 प्लस 3.2, ये हमारा आएगा -2, ठीक है। तो -2 तो डी आ गया -2। अगली 3 टर्म निकालनी है, तो -7.2, इसमें इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया -9.2, इसमें फिर -2 को ऐड करो, ये बन गया -11.2 और -13.2, ठीक है। तो अगली जो 3 टर्म है वो आ गई हमारे पास -9.2, 11.2 और -13.2। ओके, डी आ गया -2। और चौथा पार्ट देखो उसका। तो जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी एपी है। ओके, जहां पे डी की वैल्यू सेम आ जाएगी वो हमारा एपी है। ओके, चौथा देखो, -6 माइनस 10, तो -6 प्लस 10, ये आ गया 4, और -2 माइनस 6, ये भी आ गया 4। तो जो चौथा पार्ट है वो भी एपी है। अब इसके 3 टर्म निकालते हैं। यह दिया 2, इसमें 4 ऐड करो, यह आ गया 6, इसमें 4 ऐड करो, यह आ गया 10, इसमें 4 ऐड करो, यह आ गया 14, आ गया 6 10 14। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गया। अब इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं।
अब हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, ये हमारा बनेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे ले लो इस तरह से, ठीक है, तो ये 0 ही बनेगा बट लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 3 से 3 कर देगा, हमारे पास सिर्फ आएगा अंडर रूट 2। ओके, अगली टर्म देखते हैं। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, इस तरह से हमारा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये कट गया, क्या क्या 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये आ गया अंडर रूट 2। तो पांचवा पार्ट भी हमारा एपी है, तो डी आ गया अंडर रूट 2। अगली टर्म्स निकालते हैं। तो ये लास्ट टर्म थी हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, यही थी ना। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे अंडर रूट 2, ये बनेगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। अगली टर्म आएगी हमारे पास 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और उससे अगली टर्म आएगी 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पांचवा पार्ट है वो भी एपी है। ओके, अब अगला हमारे पास 0.22 माइनस 0.2, तो ये हमारा बनेगा 0.02, और दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ये बना 0.222 माइनस 0.002। तो डी इसमें बराबर नहीं है, इसलिए जो उसका छठा पार्ट है वो एपी नहीं है, ठीक है। तो छठा पार्ट एपी नहीं है। अब करते हैं अगला पार्ट, -4 माइनस 0, ये आएगा माइनस का 4, -8 और यहाँ प्लस का 4 आएगा माइनस का 4। तो डी तो आ गया -4। अगली टर्म निकालनी है, तो -12 माइनस 4 -16, -16 माइनस 4 -20, -20 माइनस 4 माइनस का 24। तो अगली तीन टर्म्स ये है, -16 -20 -24। ओके, और इससे अगला पार्ट देखते हैं। इससे अगला पार्ट है हमारे पास -1/2 प्लस 1/2, ये बन गया 0। उसके बाद फिर -1/2 प्लस 1/2, ये बन गया 0। तो डी आ गया 0। तो 0 को ऐड करना है, तो हमारा -1/2 प्लस 0 जाएगा -1/2। अगली टर्म भी आएगी -1/2, उससे अगली टर्म भी आएगी -1/2। तो उसमें तीनों टर्म्स जो आएगी वो आएगी -1/2, -1/2 और -1/2। ओके, सातवां और आठवां भी हमारा एपी में है। अब है इसका 9th पार्ट, 3 माइनस 1 आ गया 2, 9 माइनस 3 आ गया 6। तो डी बराबर नहीं है। ओके, इसलिए जो इसका 9th पार्ट है वो एपी नहीं है। 10th पार्ट करते हैं, 2a माइनस ए, तो ये आ गया ए। 3a माइनस 2a, ये भी आ गया ए। तो डी आ गया ए। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 4a प्लस ए आ गया 5a, इसमें एक और ऐड करेंगे आएगा 6a और 7। तो अगली तीन टर्म्स है 5a 6a 7a। ओके, ये एपी है। अगली टर्म्स देखते हैं। तो इसका 11वां पार्ट है ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये हमारा ऐसे रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए। और अगली टर्म देखो a3 माइनस a2, इसमें भी देख लो, अगर आप ए स्क्वायर भी कॉमन लेते हो तो अंदर आएगा a माइनस 1। यहाँ ऊपर वाले में अगर आप a कॉमन लेते हैं तो यह आता है a माइनस 1। तो ये बराबर तो है ही नहीं, जो आपका सार अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए जो इसका 11वां पार्ट है वो एपी नहीं है। अब अगला पार्ट देखो, √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 गुना 2, और इसको ऐसे रहने दो, ये बन गया 2 √2 माइनस √2। यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ आएगा √2। अगली टर्म देखो, √18 माइनस √8, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 3 √2, और यहाँ आएगा 2 √2, यहाँ भी आएगा √2। तो जो डी है वो आ गया √2, इसलिए ये एपी है। अगली टर्म निकालनी है, तो लास्ट टर्म थी √32, कितनी थी √32, जिसे हम लिख सकते हैं 4 √2, लिख सकते हैं।
अब इसमें हम अंडर रूट 2 को ऐड करेंगे, बनेगा 5 अंडर रूट 2, अगली बनेगी 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। अब बचते हैं हमारे पास 3 पार्ट्स। अब है हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये हमारा बन सकता है 2 अंडर रूट 3 और ये सिर्फ अंडर रूट 3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 आप कॉमन लेते हो तो यहाँ आता है अंडर रूट 2, यहाँ आता है 1। अगला देखो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 और ये रहेगा यहाँ पे 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो डी है वो बराबर नहीं है, जो उसका 13वां पार्ट है वो एपी नहीं है। अगला देखते हैं 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, आ गया 8, 5 स्क्वायर 25 माइनस 9, आ गया 16। तो ये बराबर नहीं है, तो इसका 14वां पार्ट भी एपी नहीं है। लास्ट पार्ट देखो 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, ये आ गया 24 और 49 माइनस 25, ये भी आ गया 24। तो डी आ गया 24। तो 73 में 24 ऐड करो 97। अब इसमें 24 ऐड करो, यह आ गया 1 2 1, इसमें 24 ऐड करो 1 4 5। ओके, तो हमारी जो टर्म्स आई देखो डी आ गया 24 और अगली टर्म्स थी हमारी 97 1 2 1 1 4 5। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 5.1 वो होती है कंप्लीट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि इस प्रश्नावली को कितना इजी वे में और शॉर्ट मेथड में आपको समझा पाऊं। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी मिली है, कुछ भी आपने नया सीखा है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के साथ।